बैरून मुल्क से गैर जरूरी गंदम मंगवाने का जिम्मेदार कौन? निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद की तहकीकाती कहानी सामने आ गई। वफाकी महकमों के अफसरान की अफसरशाही किसानों को ले डूबी। अफसरान ने मुल्क में गंदम की किल्लत का गलत तखमीना तैयार किया। शॉर्टफॉल 13 लाख टन था, तखमीना 24 लाख टन बताया गया। कमेटी ने गंदम लाने वाले 65 बहरी जहाजों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। किसानों की शदीद परेशानी के बावजूद दरामदी गंदम जहाजों से उतारी जा रही। खरीदारी बहरान के बावजूद केमाड़ी बंदरगाह पर गंदम से भरे जहाज मौजूद। ज़राए तहकीकाती कमेटी के मुताबिक 14 फरवरी को मजीद दरामद पर पाबंदी का फैसला हुआ। फैसले के बावजूद तोसी देना गलत और मशकूक करार दिया जा रहा। कराची के चंद इम्पोर्टर्स के मुतालबे पर गंदम इम्पोर्ट में तोसी का नुकसानदेह फैसला किया गया। वफाकी महकमा TCP ने गुज़श्ता बरस गंदम की सरकारी दरामद की इजाज़त तलब की। लामहदूद दरामद के गलत फैसले से 65,87,000 टन गंदम मुल्क में आई। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक तहकीकात में मसरूफ। तहकीकाती कमेटी आइंदा चंद रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, मिट्टी का तेल 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। मई के लिए LPG 11 रुपये 88 पैसे फी किलो सस्ती। ओगरा ने फी किलो कीमत 238 रुपये मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 140 रुपये कमी। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। पाँच लाख 6,000 से जायद नॉन फायरर्स की सिमें ब्लॉक। FBR का बड़ा एक्शन। जिन लोगों की सिमें ब्लॉक की गई वो काबिल टैक्स आमदनी रखने के बावजूद टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराते। FBR ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। सिमें ब्लॉक होने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त भी जारी। पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीब सजी। आर्मी चीफ ने कलीदी खिताब किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रीरीन में शामिल थे। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकात की। दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल पैट्रिक की खदमात पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के लिए बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। इलाकाई सलामती और खतरा से निपटने में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरका करार। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलता है। वेदांत पटेल ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर भारत से जवाब मांग लिया। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात भारतीय हुकूमत के साथ आला सतह पर उठाते रहेंगे। भारत से जवाब की तवक्को करते हैं। FBR को 48 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल 707 अरब का हदफ। 30 अप्रैल तक 656.2 अरब की अबूरी नेट टैक्स वसूली। गुज़श्ता माली साल 37% से ज़्यादा वसूल किए गए। ज़राए के मुताबिक अप्रैल में 42.2 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए। 10 माह में 7,367.8 अरब की खालिस वसूलियाँ। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में आज आम तातील, हाथों पर छाले, माथे पर पसीना। अपने दिन से बेखबर हजारों मजदूर आज भी काम में मसरूफ। कराची में लेबर डे पर दौड़ का एहतमाम। शहरी CVU से मुलहका रोड पर 5 किलोमीटर दौड़ते रहे। मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। यौम मजदूर पर मेहनत कशों को सियासी क़यादत का खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा,
आज मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें करने वालों को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है। मजदूर के वकार को बरकरार रखने के अपने अज़म का इरादा करते हैं। मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मेहनत करने वाले पाकिस्तान की तरक्की के लिए खून पसीना बहाते हैं। जल्द एक कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। मजदूरों के लिए कानून साज़ी को आलमी मयार के साथ हम आहंग करने के अज़म पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मजदूर सनत और हरफत के सितारे हैं, हर मेहनत कश हकीकी हीरो है। हुकूमत मजदूरों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, मजदूरों के लिए इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत कम अज़ कम उजरत 32,000 मुकर्रर की। हुकूमत सिंध समाजी इंसाफ और मसावात के असूलों को बरकरार रखने में पुख्ता यकीन रखती है। दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं, यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सजाएं दिलवाई गई, 35 साल की सजा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए न धरनों की तरफ गए, बाखिर अपने हकूक के लिए निकलें। जिस तरह पूरे दुनिया में तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी, बाकी सबसे बातचीत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, किसी से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के हवाले से बातचीत चल रही है। ये भी कहा, नैब का इदारा बानी PTI को सजा के लिए बनाया गया। नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया। जजों पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त। अपोजिशन अलायंस मुतहरिक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अहम इजलास। मुल्क भर की बार काउंसिल्स और वकला से राब्तों का फैसला। कहा गया, जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट समाअत करें। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। मदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाए। पंजाब हुकूमत से किसानों से गंदम खरीदने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है, जब तक निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। क्या आज तक गलत फैसले करने पर किसी जज को सजा हुई? एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाउडा ने कहा, PTI समेत हर सियासी जमात में धड़े हैं। शेर अफजल मरवत दिल के साफ शख्स हैं। जिस तरह वो पार्टी लेकर चल रहे हैं, इसी वजह से पार्टी में उनकी मुखालिफत है। इलेक्शन में दावे थे बिजली के बिल मुआफ कर देंगे, बहुत जल्द इनसे मालूम करेंगे दावे क्या हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान तकरीब से खिताब। कहा, अशरफिया को सहूलियात मिलती, गरीब सोचता हमारा नसीब यही है। हमारा दीन कहता है हक लेने के लिए उठ खड़े हो। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातह ख़्वानी की। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड को अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। कोयटा में पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। शहर की तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद। लिली क्रॉस में तंजीम ने दर्जनों ट्रक बतौर एहतजाज खड़े कर दिए। शहर के चंद एक मकामात पर चिकन 1200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता हफ्ते 13,567 अफगान शहरी वापस गए। 632 गाड़ियों पर 512 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 5,56,000 से तजावुज़ कर गई। कनाडा में खालिसा तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। खालिसा डे के हवाले से कनाडा में तकरीबात जारी। जस्टिन ट्रूडो की सिख बरादरी की तकरीबात में भरपूर शिरकत। हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई।
मोदी सरकार तिलमिला उठी, कैनेडियन सफीर को जवाब तलबी के लिए बुला लिया गया। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को तौहीन अदालत पर $9,000 का जुर्माना आयद कर दिया। साबिक सदर को अगली मर्तबा तौहीन अदालत करने पर जेल भेजने की सजा से खबरदार कर दिया। जुर्माना गवाहों ज्यूरी पर बोलने से मुतालिक पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर किया गया। तहरीरी हुक्म में कहा, जुर्माना एक दौलतमंद ताजिर और सियासतदान के लिए काफी नहीं हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया जज उनके खिलाफ मुतस्सिबाना रवैया रखते हैं। मुकदमे का मकसद सदारती मुहिम चलाने से रोकना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने पत्ते शो कर दिए। कैंगरूज टीम का ऐलान कर दिया गया। मिचेल मार्श कप्तान होंगे। टीम का इंतखाब रिकी पोंटिंग, ग्लेन मैग्रा, माइकल हेसी, मैथ्यू हेडन ने किया। तजुर्बेकार स्टीव स्मिथ आलमी इवेंट के लिए टीम में जगह ना बना पाए।